नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार। आप लोग बस घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही बैठकर तैयारी करते रहिए और जहां तक पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो भी सिलेबस रहे उसको पूरा कराया जाए। तो इसी कोशिश में आज का जो अगला टॉपिक है वो है परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्याओं का तत्समक या प्रतिलोम। दोस्तों, आज का मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं टॉपिक पर आऊं उससे पहले आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि इससे जो है नियर अबाउट 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कभी आप नहीं भूलेंगे और पूरा व्याख्या सहित, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं या पढ़े होंगे तो आप पढ़ने के बाद अगली बार जब भी करने बैठे होंगे सवाल या कुछ दिन के बाद बैठे होंगे सवाल तो आप जाते होंगे भूल। लेकिन यहाँ आप भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप किस पर हैं? बीटीसी स्टडी हब पर। और यहाँ पर सभी जानकारी देंगे और जो भी रहेगा वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी आज के अभी तक जो भी कंफ्यूजन रहे होंगे आज से दूर हो जाएंगे यदि आप कोशिश करेंगे तो। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये आपके चाहने से ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये है तत्समक और प्रतिलोम। अब इसमें जो है हमें 2 तरीके के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तत्समक किसका किसका? एक योग का और एक गुणन का। इसका तत्समक और प्रतिलोम दोनों का हमें देखने को मिलता है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न, हर बार। ऐसा कोई बीटीसी का ऐसा कोई सेमेस्टर का कोई ऐसा पेपर नहीं है, सेकंड सेमेस्टर का, खासकर सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर। फिलहाल आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक देने को नहीं पाए हैं तो वहाँ पर हो सकता है अभी ना बना हो, चांस अभी हो सकता है, धीरे धीरे बात हो रही है, हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए। तो जब तक अभी कोई भी जो है ऑफिशियल सूचना ना आ जाए तब तक आप लोग हैं दोनों चीज़ों को देखते रहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें जो है तत्समक और गुणन का ज्ञान करना है। तो पहली बात इसमें क्या है? तत्समक और प्रतिलोम। तो पहले हमें तत्समक समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रतिलोम पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग तत्समक में समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। यदि आप पढ़े होंगे कि किसी भी का जो तत्समक होता है आप कहेंगे तत्समक होता क्या है, ये तत्समक अवयव क्या है। तो आप ये सीधे सीधे समझ लीजिए, चाहे वो गुणन हो और चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो गुणा हो, उसमें ऐसी संख्या का जोड़ना या गुणा करना है जिससे उसके मान में परिवर्तन ना हो, जिससे उसके मान में क्या ना हो? परिवर्तन ना हो। चाहे वो योग हो और चाहे वो गुणा हो, इसमें जो है जोड़ा जाता है और इसमें क्या होता है? गुणा किया जाता है। तो योग में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होती? कोई भी संख्या हो जाए उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, कौन सी संख्या हो सकती है? वही हाल गुणा में है। गुणा कोई भी संख्या होगी जिसके साथ गुणा कराना है वो कौन सी ऐसी संख्या है कि उसके मान में परिवर्तन नहीं करता है। तो पहले बात करते हैं योग का। तो मान लेते हैं 2 कोई संख्या है, इसमें हम किस संख्या से जोड़ दें कि इसका मान क्या हो जाए? परिवर्तन ना हो, वही मान इसका मिले। तो क्या हो सकता है इसका? क्या एक जोड़ेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ने पर भी इसका मान क्या हो जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। कैसे? देखिए, 2 इसको जोड़ देंगे कितना हो गया? 4। हमें यही जोड़ना है कि हमें 2 ही लाना है, ना कि 4 वगैरह लाना है। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या? वो सिर्फ और सिर्फ शून्य है। शून्य में 2 में जब शून्य को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2। यही संख्या जिसको जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है वही योग का तत्समक अवयव है। वही क्या है? योग का तत्समक अवयव है। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद कर लीजिए, चाहे इसको बार बार देखना क्यों नहीं पड़े, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पूछा जाता है हर बार, अभी पिछले ही प्रश्न में आया था 2017 के बैच में, उसमें पूछा गया था कि योग का तत्समक अवयव लिखिए। क्या? योग का तत्समक अवयव लिखिए। तो बहुत सारे लोगों ने 1 लिख दिया था। अरे भाई 1 कैसे हो जाएगा? 1 कैसे हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा ना। तो हमें चाहिए कितना? 2। तो 2 में 2 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 0 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी ये तो 2 आएगा।
तो इस तरीके से ये जो शून्य है, शून्य ये क्या है, योग का तत्समक अवयव। योग का क्या है दोस्तों, तत्समक अवयव। एक नंबर आपका फिक्स हो गया, एक नंबर फिक्स हो गया। आपको एक कहीं नहीं जाने वाला है। आप ये सोच रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको 25 में से एक नंबर मिल गया अभी से ही। इस टॉपिक से पूरा पढ़ लेंगे तो आप 2 नंबर भी पा सकते हैं। तो दोस्तों योग का तत्समक अवयव क्या हो गया यहाँ पर, शून्य। चलिए अब देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, चलिए हम 5 ले लेते हैं। 5 में किस संख्या से गुणा कराएं कि इसके मान में परिवर्तन ना हो, अर्थात 5 ही प्राप्त हो। क्या हो, 5 ही प्राप्त हो। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, क्या शून्य, शून्य से गुणा करा देंगे तो भैया ये तो समेट लेगा सब, क्या हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो गया, बदल गया। क्या हो गया, बदल गया। अब क्या गुणा कराते हैं, 1, मेरे विचार में 1 आया, क्या हो गया 5, अरे ये तो कमाल हो गया, इसका मान क्या हो गया, बदला नहीं। अब यहाँ पर जो ये 1 है, यहाँ पर जो 1 है यही गुणन का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से जब बात की जाती है योग का, तो योग का क्या होता है, शून्य, और जब गुणा की बात होती है तो उसका योग क्या होता है, तत्समक अवयव 1। और ये दोनों वाला टॉपिक इसमें काम आने वाला है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। और यही जो है इसका आधार है, प्रतिलोम का आधार यही तत्समक है। यदि तत्समक आप अच्छे से समझ गए तो आप इसको प्रतिलोम को कभी नहीं गलत करेंगे, ये 100% मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से समझ लीजिए कि तत्समक अवयव जो होता है वो चाहे योग का हो और चाहे गुणा का हो, उसमें योग का रहेगा तो जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, 0 होगा वहां पर। और गुणा है उसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करा दें कि उसका मान क्या हो, परिवर्तित ना हो, तो क्या हो सकता है, 1। तो यहाँ पर तत्समक अवयव निकल के सामने आ गया कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0, और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। चलिए अब बात आती है प्रतिलोम की। दोस्तों प्रतिलोम ज्यादातर लोग व्युत्क्रम ही समझते हैं, प्रतिलोम, प्रतिलोम। अब यहाँ पर भी योग का प्रतिलोम और गुणा का प्रतिलोम दोनों ही पूछा जाता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिलोम होता क्या है, तो प्रतिलोम ये होता है कि किस ऐसी संख्या, जैसे योग का मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, योग में है मान लेते हैं 2 में किस ऐसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाए कि इसका मान 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए, 0 जाए। कौन सी ऐसी संख्या जोड़े या घटाएं, ऐसा नहीं कि जोड़े, घटा भी सकते हैं। तो मान लेते हैं भाई जोड़े, चलिए आप जोड़े ही पे लेकर चलिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। तो यहाँ पर देखिए 2 में क्या जोड़े कि इसका मान जो 0 हो जाए, क्या 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा भैया, ये तो 3 प्राप्त हो रहा है, 1 तो होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसका मतलब ये है कि अब ये पॉजिटिव से नहीं है, इसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा। और ये कितने हैं, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से जब हम निगेटिव लेकर आएंगे तभी ये न्यूट्रल होगा। तो जब इसको न्यूट्रल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके भाई ये जुड़े हुए भाई को पकड़ लाओ, ये आ गया 2। अब ये 2 क्या कर देगा, इसको काट पीट के 0 कर देगा, घट गया ना। तो अब जो है एक तरीके से कहा दिया जाए कि 2 में -2 जोड़े तो कुछ समीकरण इस तरीके से बनेगा, ये समीकरण इस तरीके से बनेगा। और जब यदि आप बॉडमॉस के नियम जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो इसका जो अगला टॉपिक वही रहेगा, बॉडमॉस ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह आ जाता है, और जब जो है विपरीत 2 चिन्ह होते हैं तो उसका गुणा हमेशा ऋणात्मक में ही आता है। क्या आता है दोस्तों, ऋणात्मक में ही आता। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 - 2 बराबर ये क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर बात आती है प्रतिलोम, इसमें क्या निकला भाई, तो यहाँ पर प्रतिलोम यही निकला कि प्रतिलोम यही कहता है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें जोड़ा या घटाया जाए तो उसका मान 0 हो जाए। यहाँ पर जो निकल के आया -2, यही इसका 2 का प्रतिलोम होगा, 2 का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। कैसे होगा मैंने इसको बता दिया, क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया कि 0 आना चाहिए। प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे वहां पर था कि कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका मान परिवर्तित
परिवर्तन ना हो उसके मान में, तो क्या कौन सी संख्या थी? शून्य। योग में तो शून्य था ना, गुणा में क्या था? 1 था। तो वहां पर यही चीज यहाँ पर भी आ रहा है बात कि इसमें से क्या कौन सी ऐसी संख्या जोड़े या घटाएं तो उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? -2। ऐसे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, अभी बहुत सारे उदाहरण में करवाने वाला हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइए, बस अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। फिर बात आती है योगात्मक प्रतिलोम की दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम की। तो जब गुणन की बात में की जाती है, अब बात आता है यहाँ पर किसकी? मान लेते हैं 3। चल जा भाई, 3। देखिए दोस्तों, 3 में किस ऐसी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए कि इसका मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। शून्य नहीं होना है, शून्य होगा तो मान परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ हमें लाना क्या है? 1 लाना है। तो क्या होगा दोस्तों? और 1 जो है वो प्लस में आना चाहिए, ऋणात्मक 1 नहीं आना चाहिए। इस चीज को आप जो है नोट कर लीजिए। जैसे परिमेय संख्या में आप लोग पढ़े थे कि जो क्यू का मान 0 ना हो, एक शर्त वो है, यहाँ पर भी एक शर्त, ये याद रखिएगा। अगर ये शर्त याद रखिएगा आपको कभी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि यही शर्त अभी काम आने वाला जो उदाहरण बताएंगे हम। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे कि +1 आना चाहिए। तो आप ये इसमें देख लीजिए, +1 लाने के लिए हम माइनस के तो चिन्ह का गुणा करेंगे नहीं, अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस में आगे आएगा, और माइनस से हमें नफरत है भैया इसमें, ठीक है। इसमें हमें माइनस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? +1 ही आना चाहिए। अगर ये चीज याद रहेगा कभी नहीं गलत होगा। आप 2017 का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई विकल्पीय में एक प्रश्न आया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। क्यों गलत कर दिया था? क्योंकि वहाँ पर जो है माइनस आ गया था, और वो लोग बाद में जो गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो गलत निकाल दिए। तो फिलहाल सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। देखिए, अब क्या आप 1 से गुणा कराएंगे तो इसका मान 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब भैया क्या करें? तो इसके विरोधी की पकड़ लाओ। इसका विरोधी कौन हो सकता है? तो भैया 1/3। क्या हो सकता है? 1/3। यही इसका विरोधी है, यही काटे पीटेगा और क्या कर देगा? 1। ना स्वयं रहेगा और ना इसको रखेगा, बचेगा कौन? 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या देखते हैं हम लोग कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त हो गया? 1/3। क्या प्राप्त हो गया दोस्तों? 1/3 प्राप्त हो गया। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? गुणात्मक तत्समक अवयव है ना, गुणन का तत्समक अवयव हमें निकालना है। तो किस संख्या से इसमें गुणा करें कि उसका तत्समक अवयव आ जाए? किस संख्या का उसमें गुणा करें कि उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए? तो कौन सी संख्या है दोस्तों? 1/3। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ट्रिक पे। ट्रिक देखिए इसका क्या कहता है। पहले हम लोग योग पर आ जाते हैं। अभी तक था ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को याद नहीं हो रहा है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, तो उन लोगों के लिए ट्रिक भी है। ट्रिक भी याद रखिए, दोनों में से कोई ना कोई याद रखना पड़ेगा। अब भोजन आपके सामने रखा हुआ खाना आपको हो तो आप कैसे खाएंगे वो आप जाने, लेकिन भोजन कितना अच्छा रहेगा वो यहाँ पर मेरे ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर मैं भोजन परोस रहा हूँ भाई, आपकी इच्छा खाना कौन सा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक तो विस्तृत पूरा व्याख्या हो गई उसकी। एक बात आती है जब योगात्मक, तो खत्म हो गया योगात्मक प्रतिलोम की। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या कहता है कि यदि कोई संख्या वो प्लस में है और इसका योगात्मक प्रतिलोम हमेशा माइनस होगा, संख्या वही रहेगी। मतलब यदि 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा, केवल इसके कपड़े चेंज होंगे, व्यक्ति वही रहेगा। क्लियर है ना? यही ट्रिक यही कहता है कि योगात्मक प्रतिलोम की जब बात की जाती है, किसकी? योगात्मक प्रतिलोम की, तो ट्रिक यही कहता है दोस्तों कि प्लस है तो वो क्या रहेगा? हो जाएगा माइनस, और व्यक्ति वही रहेगा। वैसे ही जैसे आप जो है आज दूसरा कपड़ा पहने, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा पहने, बस केवल वस्त्र बदलेंगे। और फिर यदि माइनस में है और व्यक्ति जो है ये 3 है, तो अगले दिन व्यक्ति वही रहेगा कि व्यक्ति बदल जाएगा? वही रहेगा ना, बदलेगा केवल और केवल कपड़ा, मतलब चिन्ह। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? बस यही नियम आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, धड़ाधड़ पूरा क्वेश्चन लगता चला जाएगा। ऐसे आ गया +4, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? -4।
क्या हो जाएगा -4। ऐसे -5 क्या होगा आपने प्रतिलोम बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, हाँ +5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक जो क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला आता है क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी तक ये तो जो थे संख्या वो पूर्णांक थी और परिमेय संख्याएं भी थी, लेकिन p/q के रूप में इसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप बहुत इस तरीके से कहा दें इसे -7/9। अब इसका कहा दिया गया इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, व्यक्ति वही रहेगा, बदलेगा क्या, केवल चिन्ह बदलेगा। क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। ऐसा ना हो कि इसको पकड़ के उल्टा कर दो भैया, व्यक्ति को उल्टा नहीं करना, सीधे रखना है। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हो गया, मान लेते हैं ये प्लस है 8/9, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, व्यक्ति वही रहेगा, बस इसके कपड़े बदल दो। क्लियर हो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि आप लोग जान चुके होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आता है कठिन, लेवल हाई कर रहे हैं भैया, तीखा खाना परोसने वाला हूँ, जिसको फिलहाल खाइएगा सभी लोग, इतना भी तीखा नहीं है कि परेशान हो जाओ। देखिए कौन सा है, हाँ मान लेते हैं ये आ गया। अब इसका कहा दिया गया दोस्तों कि इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। क्या निकालिए, योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। अब क्या करेंगे, कहेंगे अंदर बैठा है -4, तो जाहिर सी बात है सभी लोग सोचेंगे व्यक्ति वही रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े बदल दो। तो यहाँ देखिए माइनस में है तो यहाँ कर दिए प्लस। यही तो आप सोच रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लिया आप 0 नंबर पाएंगे। 2 डबल 0 मिलेगा, कितना, इस पर डबल 0 मिलेगा भैया। क्यों, क्योंकि ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको आप ब्रैकेट ओपन करिए, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा +4। जब +4 यही है तो +4 कैसे हो जाएगा, कपड़े नहीं बदलेगा अगले दिन, तो बड़ा गंदा आदमी रहेगा भाई, कपड़े नहीं बदलेगा भाई। देखिए ये क्या हो गया -4। अब ये आपका सही और ये आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके से आएगा क्वेश्चन में तो आपको पहले क्या काम करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है। इसमें इसी में बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं। फिलहाल अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रह गई है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए ये अभी भी कुछ लोगों की संशय है, मन में बरकरार है, तो कुछ नहीं करना है भैया, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अरे अगर घर से बाहर इसे निकलना तो ब्रैकेट तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि प्लस में है माइनस में है। और भाई घर से बाहर आएगा तभी तो पता चल पाएगा कौन सा कपड़ा पहना हुआ है कौन सा नहीं। ठीक है। चलिए भैया घर से बाहर निकालेंगे तो कौन सा प्लस वाला कपड़ा पहन लिया, कौन सा प्लस वाला कपड़ा पहन लिया। अब इधर आएगा अगले दिन, तो अगले दिन व्यक्ति तो वही रहेगा, लेकिन कपड़े क्या पहन लेगा, -4। क्लियर है दोस्तों। चलिए बहुत सही, आप लोग जान गए हैं। बिल्कुल अभ्यास रहेगा, अभ्यास प्रश्न भी दिया जाएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल इसको देखते रहिए। अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम की। किसकी दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम की। ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में ट्रिक समझना है भाई दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ट्रिक। अभी तक तो जो भी था उससे पहले कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए थे, ये फिर भी किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न यदि आपको कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है गुणात्मक प्रतिलोम में कि यदि 7/9 रूपी एक मनुष्य है, भैया कोई भी व्यक्ति है, जानवर है, जो भी आप जिसको जो भी समझना हो समझ लीजिए, 7/9 है। अब इसका जब प्रतिलोम कहा जाता है निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है। ये हो गया है आपका पेन। ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया 7/9, ये ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 9। अब इसी को पकड़ के ऐसे नचा देना है, और चाहे इसको ऐसे नचाओ। क्या हो गया 7 नीचे आ गया, 9 ऊपर हो गया। ठीक है। यही चीज यहाँ पर करना है, यही चीज यहाँ पर करना। और क्या हो गया ये 7/9 हो गया। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। मतलब ये है कि व्यक्ति सीधा है उसका उल्टा कर दो, व्यक्ति
सीधा है तो उसको क्या कर देना, उल्टा कर देना भैया, पकड़ के पैर को ऊपर कर देना, सर को नीचे कर देना है। ठीक है, तो 7/9 का क्या हो गया, उल्टा कर दिए, वही हो गया। लेकिन अब बात आती है, वहां पर हम लोग प्लस माइनस कपड़े में खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस रूपी कपड़ा पहना हुआ है, तो यहाँ भी क्या चिन्ह रहेगा भैया। अगर इसको पलट रहे हैं, क्या इसका जो लिखा हुआ है क्या ये बदल जा रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वही है, बस क्या हो, उल्टा का सीधा हो जा रहा है। चीजें वही है ना, दूसरा नया तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, सेम वहीं पर है। इसके साथ जो भी चिन्ह रहेगा, जो भी इसके साथ चिपका रहेगा, वो भी उसी के साथ चिपका वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जहां चिपका रहेगा वहां करिएगा, बाद में उसको बदल सकते हैं हम लोग। यदि बदलने वाला जो वीडियो है वो आप लोग समतुल्य परिमेय संख्या जहां पर निकाले हैं वहां पर अच्छे से बताया गया है, आप लोग वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे तरह के खाने मिलेंगे, तो बस भोजन का जो आनंद लेते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको उलट दिया और क्या कर दिया, 9/7। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ये 3 लिखा गया है, ये 3 है, अब इसको पकड़ के कैसे उल्टा करेंगे, ये तो ऐसे ही है, क्योंकि इसका केवल सारा दिख रहा है, पैर कहाँ गया। तो अदृश्य रूपी जो शक्ति है उसको, नेत्र उसको खोलो आप लोग, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 3/1, पैर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के उल्टा कर दो भैया, क्या कर दिए, 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3। तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकल गया, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया दोस्तों, 1/3। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1/4 हम लोग लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही अब देखिए, यहाँ पर जो बात होती है वहां पर शून्येतर संख्या होनी चाहिए, अर्थात शून्य के अतिरिक्त होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर मैटर हो जाएगा उल्टा। वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैटर हो जाएगा उल्टा। क्यों, ये संख्या है, इसको जब आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0, और 1/0 का जब इसमें गुणा कराएंगे क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा वहां पे। क्यों, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब ये जो है, जैसे यहाँ पर इसको काटेंगे, 1/4/1 को हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। अब इसको यदि काटते हैं तो बिल्कुल कहेंगे भैया कट गया, 1 से ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो मिला जुला के आ गया, तो आप कहिए 2 0 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और जब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में जब गुणा कराएंगे तो अपरिमेय संख्या 1 प्राप्त होगी, और ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो शून्येतर संख्या होनी चाहिए, अर्थात शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या होनी चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है यार, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी होगा, शून्येतर संख्या होनी चाहिए। अब बात आती है, अभी तक तो प्लस वाले कपड़े थे, अब बात आती है माइनस वाले कपड़े की। जैसे -1/4 है, अब इसका कहा दिया गया गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, इसका कहा दिया गया गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अभी आप चिन्ह को भूल जाइए, अभी आपको यहाँ पर चिन्ह था उसको भूल जाइए, इसका उल्टा कर दीजिए, कितना है, 4/1 होगा ना। अब ले आइए, माइनस है ना, मैंने बताया क्या, कपड़े वही रहेंगे, क्या हो जाएंगे, केवल उल्टा हो जाएंगे। ये माइनस जो है ऊपर यहाँ 1 के साथ है, तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में क्या करते हैं हम लोग, -1 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, -4/1। क्लियर है दोस्तों, -4/1 आ जाएगा, क्योंकि हर कभी ऋणात्मक होता नहीं, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। और ऐसा किसके आधार पर करते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या के आधार पर, जो भी गुणा अंश में होगा उसी से हर में भी होगा। भाई आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और उनका जो है परिवार 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बढ़ गया है, तो आप जो सामान इनके यहाँ लेकर जाओगे वही सामान इनके यहाँ लेकर जाओगे, नहीं तुमसे रिश्ते आ जाएंगे तो भैया क्या पाएगा, सामान तो वही होना चाहिए ना। भाई इनके यहाँ फल लेकर जाओ तो उनके यहाँ फल लेकर जाओ, नहीं इनके यहाँ मिठाई हो हमारे यहाँ फल लेके जाए दिए भैया, उनके यहाँ चना हो
काजू कतरी लेके जाए दे दें, हमने यहाँ खाली फल लेके चले जाएं, तब तो हो जाए गड़बड़, दोनों जने हो जाए रिसिया आई हैं तो हो जाए गड़बड़ भाई। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी सामान इसके यहाँ लेकर जाना वही सामान इसके यहाँ भी लेकर जाना है। क्लियर है? हाँ, कभी मत बोलना, जब भी जहाँ भी जाना कभी मत बोलना, जो भी सामान यहाँ वो भी सामान वहाँ, अंश वाले और हर वाले की भी बात। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पर -4, 4/1 लिख सकते हो। और एक जो हो क्या होता है, अगर अदृश्य रूप में होता वहां पर 1 लिख सकते हो, हटा भी सकते हो। जैसे किसी के आगे प्लस ना लिखा हो, अदृश्य रूप में प्लस लिखा रहता है, वैसे यदि 4 लिखा गया तो उसके नीचे मान के चलो क्या है, 1 है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए, आप लोग इस तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि बाय द वे इस तरीके से भी आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5/4। क्या आ जाएगा दोस्तों, +5/4। अब क्या करना है, इसका निकाल लेना है हमें। उल्टा कर दो पकड़ के भाई, उल्टा हो गए, आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकल गया। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब एक चीज और इसमें आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली बात है। एक चीज और इसमें आता है, और वो क्या चीज है मैं समझा दूं। यहाँ एक कभी कभी पूछ लेता है व्युत्क्रम, कभी कभी पूछ लेता है व्युत्क्रम। जैसे क्वेश्चन में आ गया 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब यही समझिएगा कि इसको वही पकड़ के उल्टा ही करना, यही गुणात्मक प्रतिलोम ही समझिएगा, योगात्मक प्रतिलोम मत समझिएगा। जब तक ना कहा जाए स्पष्ट रूप से तब तक आप व्युत्क्रम का मतलब यही चीज करना है। क्लियर है? ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से जो भी होने चाहिए, जो भी क्वेश्चन होने चाहिए मैंने इसमें करवा दिए हैं। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट लगता हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उसको जो है अगली वीडियो में जो भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए, इसी पर आधारित और जो पीछे पढ़ाए गए टॉपिक हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न का जो है अभ्यास आप लोग घर पर करिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनिएगा। अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनिए, आप लोग रफ और कॉपी लेकर जरूर बैठे रहिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट रहे उसको आप लोग नोट करिए। ऑफलाइन वीडियो हो, आप वीडियो को रोक कर अपना आंसर निकाल कर फिर मैं आगे प्ले करके आप उसका आंसर देख सकते हैं। इस तरीके से जब करिएगा आप लोग तो ज़्यादा से फायदा होगा। अब बैठे हो, वीडियो चल रहा है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने, वाह कितना आनंद आ रहा है। तो सत्यनारायण भगवान के जैसे कथा जो सुनने में केवल आनंद रहता, बाद में याद नहीं रहता, वैसे ये भी रह जाएगा। मैं तो भैया ये कहता है कि जब तक मुझे बार बार अभ्यास नहीं करोगे तब तक हम आपके पास नहीं आएंगे, दुर्वय भागेंगे भैया। ठीक है, यही चीज़ याद रखिएगा। तो आप लोग क्या करिए, जब भी मैथ का जो भी आप क्वेश्चन है, चाहे जिसका भी वीडियो देख रहे हो, मैथ का यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो भी पॉइंट रहेगा वो सारे क्लियर होते जाएंगे। तो कोशिश यही करिए, सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनिए और बैठकर अपना जो भी रफ रहेगा उसी से लगाइए। तो आइए दोस्तों, जो पिछले और आज वाले टॉपिक से कुल मिला के 5 प्रश्न रहेंगे, आप लोग उसको जो है नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, ये रहे आपके 5 प्रश्न, आप लोग इसको करिएगा और अगले वाला जो भी वीडियो रहेगा इसका पूरा जो भी आंसर आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको करने का अभ्यास करिए और इसको नोट करके भी रखिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी लास्ट में जो भी प्रश्न दिए जाते हैं या जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर करवाए जाते हैं आप लोग उसको नोट करते रहिए, और इससे क्या होगा, जब भी परीक्षा का टाइम आएगा बस आप उतने को अभ्यास करके चले जाइएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ बैक किसी का नहीं आएगा, बैक किसी का नहीं आएगा। तो आप लोग इसको करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।